हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा 8वीं हिंदी का पाठ 20 ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से इसको पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इन्होंने इस पाठ में ईर्ष्या के बारे में बताया गया है कि ईर्ष्या क्या होती है और ईर्ष्या के मनुष्य पर क्या प्रभाव होते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों से निंदा करने लगता है, फिर ईर्ष्या से हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में इस पाठ में उन्होंने बताया है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने से अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी काफी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिणी। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर लेखक एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि उनके घर के दाहिनी ओर एक वकील साहब रहते हैं जो बहुत अच्छे हैं, खाने पीने से भी बहुत अच्छे हैं और दोस्तों को भी खूब खिलाते पिलाते हैं। मतलब हर तरीके से भरपूर है उनके पास, परिवार भी भरपूर है, भरा पूरा परिवार है, बाल बच्चे हैं, नौकर भी हैं, पत्नी भी अच्छी है जो कि बहुत ही मृदु भाषिणी मतलब मीठा बोलने वाली है। तो वे बोलते हैं कि एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए, ये सब कुछ ही तो चाहिए कि धन वैभव, नौकर चाकर, अच्छे बच्चे, अच्छी पत्नी, सब कुछ तो है उनके पास, लेकिन फिर भी मगर वे सुखी नहीं है। उनके भीतर कौन सा दाह है इसे मैं भली भांति जानता हूँ। दाह मतलब जलन। तो यहाँ लेकर क्या कहते हैं कि उनके भीतर कौन सी जलन है इसे मैं अच्छे से जानता हूँ। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट हैं, उनके विभव मतलब ऐश्वर्य की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफी नहीं दिखता। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क भी मेरी हुई होती। हाँ, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वकील साहब सुखी नहीं है। उनके अंदर सिर्फ एक ही जलन है कि उनकी बगल में जो बीमा एजेंट हैं, उनके पास जो सब कुछ है, उनको लगता है कि वो काश मेरे पास होता, कि उनके पास मोटर, उनके जो मासिक आय है, उनकी तड़क भड़क, वो सब कुछ उनकी होती। तो उनके पास जो अपना सब कुछ है वो उनको काफी नहीं लगता, बल्कि वो चाहते हैं कि बीमा एजेंट जिसके पास उनसे ज्यादा है वो सब उनका हो जाए, इसी उसमें वो लगे रहते हैं। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। वह अपनी तुलना दूसरों से करता है और उस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश मतलब डंक मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या। हाँ, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है कि जो ईर्ष्यालु मनुष्य होते हैं वो क्या होता है कि मतलब जिसके हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, मतलब जो ईर्ष्या करना प्रारंभ कर देता है, जो ईर्ष्यालु बन जाता है, वो अपनी चीजों से कभी भी सुख नहीं भोग पाता। बस वो इसी चीज से दुखी रहता है कि दूसरों के पास क्या और कितना है। वो अपनी हर चीज की तुलना दूसरों से करता रहता है और उसको अपने पक्ष मतलब अपने पास हमेशा अभाव ही दिखता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है और दूसरे के पास ये सब है। और यही चीजें, यही बातें उसके हृदय पर डंक मारती रहती हैं। ठीक है, और वो अपनी चीजों से सुख नहीं भोग पाता। क्योंकि ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि वो अपनी आदत से लाचार है और इसी वजह से उसे वेदना अर्थात दुख भोगना पड़ता है। क्योंकि ईर्ष्या करना, दूसरों से जलना उसकी आदत बन चुकी है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर
इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम उद्यम मतलब मेहनत करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। हाँ, कि अगर उपवन मिल जाए, उपवन मतलब बाग जिसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल खिले हों, कि हमें इतना सब कुछ मिल जाए, कहने का मतलब एक उपवन मिल जाए और उसके लिए हम भगवान को धन्यवाद करने की बजाय और उसका आनंद उठाने की बजाय हम सिर्फ इस चिंता में मग्न रहें कि हमें इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। कहने का मतलब जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं उनका चरित्र इतना भयंकर हो उठता है कि उन्हें जो कुछ मिला है, भले ही वो बहुत कुछ हो, लेकिन फिर भी वो उसका धन्यवाद ईश्वर को नहीं करते, वो उन चीजों से सुख नहीं भोग पाते, बल्कि वो सिर्फ इस चिंता में लगे रहते हैं कि हमें उससे भी ज्यादा क्यों नहीं मिला। अपने अभाव पर वो दिन रात ही सोचते रहते हैं और सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर वो सदा विनाश में लगे रहते हैं। अपना ही विनाश वो खुद करते रहते हैं, क्योंकि वो उन चीजों से सुख ही नहीं भोग रहे जो उनको मिला है। सृष्टि ने उनको जो दिया, ईश्वर ने जो दिया है, वो उससे सुख नहीं भोगते और अपनी उन्नति के लिए कि आगे बढ़े उसके लिए मेहनत नहीं करते, बल्कि वो ये सोचते हैं कि दूसरे को कैसे हानि पहुंचाए और उनकी जो श्रेष्ठता है उसको कैसे कम किया जाए। वो सिर्फ इस उसमें लगे रहते हैं। अब आगे देखें लेखक क्या कह रहे हैं कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता या मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बिठा दिया जाऊंगा। हाँ, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा का मतलब है कि जो ईर्ष्या करते हैं वो बहुत बड़े निंदक भी बन जाते हैं। निंदा मतलब क्या होता है? दूसरों की बुराई करना। तो जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वो बहुत ही बुरे किस्म का निंदक भी होता है और वो दूसरों की निंदा किसी कारणवश नहीं करता कि हाँ ये कारण है इस वजह से वो दूसरे की निंदा कर रहा है, बल्कि निंदा वो इसलिए करता है, बुराई इसलिए करता है क्योंकि ये उसका स्वभाव बन जाता है और वो दूसरों की निंदा करके वो चाहता है कि उसे बाकी सबकी नजरों में, समाज की नजरों में और मित्रों की नजरों में गिरा दे और फिर जो रिक्त स्थान मिलेगा उस पर वही बिठा दिया जाएगा, कि कहने का मतलब वो स्थान फिर उसको मिल जाएगा। मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना आगे होगा कि दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, कि दूसरे की निंदा करे और खुद उठ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता, ना आज तक हुआ है ना कभी होगा। उसके पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुणों का ह्रास होता है। मतलब अपने कि कोई भी मनुष्य अगर उसका पतन होता है तो उसका कारण उसके अपने ही जो वो अपने सद्गुणों का, अपने अच्छे गुणों का जो नष्ट कर देता है दूसरों की निंदा करके, उसी के वजह से उसका अपना खुद का पतन होता चला जाता है। और वो इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए और अपने गुणों का विकास करे। हाँ, तो कोई भी कैसे उन्नति कर सकता है, जीवन में कैसे आगे बढ़ सकता है, कि वो अपने आप की उन्नति के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जीवन में प्रयत्न करे, मेहनत करे, उद्यम करे और अपने चरित्र को अच्छा बनाए, निर्मल और स्वच्छ बनाए और अपने गुणों का विकास करे, ना कि दूसरों की निंदा करके वो सोचे कि मैं उन्नति प्राप्त करूंगा और आगे बढ़ूंगा। ऐसा नहीं होता। ईर्ष्या का काम जलाना है। हाँ, ईर्ष्या क्या करती है? जला देती है, मगर सबसे पहले वो उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। कि जो व्यक्ति दूसरों ईर्ष्या करता है सबसे पहले वही जलता है, दूसरा नहीं। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं और जो बराबर इस फिक्र में ही रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले, कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन मतलब यहाँ पर क्या है, रिकॉर्ड प्लेयर,
बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण का को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। ध्येय मतलब लक्ष्य। हाँ, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य ईर्ष्या करते हैं वो क्या करते हैं, वो इस कोशिश में लगे रहते हैं कि उनको कोई ऐसा व्यक्ति मिले कि जिससे वो सारी बातें बोल सकें, और जैसे ही कोई मिलता है और वो बस चालू हो जाते हैं और एक एक बात दूसरे के बारे में इस तरीके से सुनाते हैं कि मानो उन्होंने विश्व कल्याण का ठेका ले रखा और उसके अलावा उनका कोई लक्ष्य ही नहीं है, वो सिर्फ दूसरों का कल्याण ही करना जानते हैं। लेकिन मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म मतलब अच्छे कर्म का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे कटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी की खराब हो जाती है, किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। हाँ, यहाँ पर लेखक का क्या कहना है कि जो मनुष्य दूसरों की निंदा करते हैं तो जरा उनको देखिए कि जब से उन्होंने ये शुरू किया है तब से वो जीवन में आगे बढ़े हैं पीछे हटे हैं। कि कहने का मतलब वे उस पे अपने समय को अपव्यय करते हैं, उसको बर्बाद करते हैं, उसकी बजाय वे अपने कुछ कार्य को करें और अपनी उन्नति के लिए वो कार्य करें। ठीक है, उसके लिए वो मेहनत करें। तो चिंता को तो लोग चिता कहते हैं कि जिस व्यक्ति को चिंता ने पकड़ लिया, कि घोर चिंता ने पकड़ लिया, उस बेचारे की तो जिंदगी खराब हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ चिंता में ही डूब जाता है। लेकिन जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, वो चिंता से भी बदतर है, क्योंकि चिंता मनुष्य के जो उसके अंदर के गुण हैं, जो ईर्ष्या है वो उसके गुणों को भी कुंठित बना देती है, उनको भी खराब करती है। चिंता तो व्यक्ति को परेशान करती है, लेकिन जो ईर्ष्या है वो चिंता से भी बदतर है, क्योंकि वो उसके गुणों को ही कुंठित बना देती है, उनको ही खराब कर देती है, मनुष्य के गुणों को ही मार डालती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्बत मतलब बजाय इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। हाँ, चिंता ये ईर्ष्या को क्या बताएं, एक ऐसी गठरी जो कि हर जगह वायु को दूषित करती रहती है। कहने का मतलब ईर्ष्या जो मनुष्य को जला भुना देती है, वो हमेशा आसपास के लोगों को भी दूषित कर देती है। ठीक है, कि आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाती है ईर्ष्या। ठीक है, ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने योग्य ही नहीं हो। हाँ, इन सब का क्या मतलब है कि ईर्ष्या एक ऐसा चारित्रिक दोष है कि जिससे मनुष्य के आनंद में बाधा पड़ जाती है। मतलब वो जीवन में कुछ भी आनंद नहीं ले पाता, जीवन में के या प्रकृति की किसी भी चीज का वो आनंद का भोग नहीं कर पाता। उसको सूर्य भी मध्यम सा लगने पड़ता है, पक्षियों के गीत में भी उसको कोई मजा नहीं आता, फूल भी उसको सुंदर नहीं लगते, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या में लगा रहता है, तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बेद कर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर
यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है, और यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। हाँ, कि कहने का मतलब निंदा एक ऐसा बाण है जो अपने प्रतिद्वंदियों मतलब अपने विरोधियों को या अपने कॉम्पिटिटर को भेद कर और हंसता है और आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन और इसी से ही ईर्ष्यालु व्यक्ति को लगता है कि उसको सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन ये जो हंसी या ये जो खुशी उसको मिलती है, ये सही नहीं है। ये हंसी एक राक्षस की हंसी के समान होती है, और वो आनंद भी दैत्यों के आनंद के समान होता है, क्योंकि वो सिर्फ उसी को आनंद दे रहा है जबकि वो सबको नुकसान पहुंचा रहा है, और वो उसको खुद भी अंदर अंदर भेद देता है, उसको पता ही नहीं चलता। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से भी मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे, मगर याद रखें कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था, और सीजर सिकंदर से, तथा सिकंदर हरक्यूलिस से, जिस हरक्यूलिस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। हाँ, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से मतलब कंपटीशन से होता है, कि ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होता है, जो ईर्ष्या करता है, वो दूसरों के साथ कंपटीशन की भावना रखता है, प्रतिद्वंदिता की भावना रखता है। क्योंकि कभी भी आप देखो कि एक भिखमंगा व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, वो कभी भी करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता जिसके पास सब कुछ भरपूर है। ये कैसा होता है कि अपने बराबर के मनुष्य जिसके पास उससे थोड़ा सा ज्यादा आ जाए या थोड़ा सा सुख अधिक मिल जाए, तो उससे मनुष्य ईर्ष्या करने लगता है। तो ऐसा सा होता है। तो यहाँ पर ये समझाने के लिए एक कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ बताया गया है कि हाँ, अगर हम संसार में फैले हुए सुयश को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पे रसेल के मतानुसार, रसेल एक विद्वान जिन्होंने क्या कहा है कि जो शायद नेपोलियन से स्पर्धा करते होंगे, ठीक है, उनकी स्पर्धा किससे रही होगी? नेपोलियन से, और शायद नेपोलियन की सीजर से, और सीजर की सिकंदर से, सिकंदर की हरक्यूलिस से। और देखा गया तो इतिहासकारों ने जो बताया है कि हरक्यूलिस नाम का कोई बंदा था ही नहीं, जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ईर्ष्या कभी भी कुछ नहीं देती, ईर्ष्या करना व्यर्थ है, उससे कभी भी कुछ प्राप्त नहीं होता। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंद्वी का समकक्ष बनाना चाहता है। किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता है कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि वे लोग भी अपने आसपास अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों। हाँ, तो यहाँ पर लेखक का कहना है, रामधारी जी का क्या कहना है कि ईश्वर का एक पक्ष लाभदायक, सॉरी, ईर्ष्या का एक पक्ष लाभदायक हो सकता है कि जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को प्रतिद्वंद्वी का समकक्ष बनाना चाहता है। हाँ, कि यदि कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने आप को दूसरे के समकक्ष बनाना चाहता है, उसके बराबर बनाना चाहता है, तो ईर्ष्या करना खराब नहीं है बल्कि लाभदायक होगा। जैसे
आप बच्चे क्लास में देखते होंगे, आप देखते हो कि कोई बच्चा क्लास में प्रथम आया है, उसने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, कि आप उससे ईर्ष्या करने की बजाय आप इस प्रकार की ईर्ष्या करते हो कि आप चाहते हो और कोशिश करते हो, पूरा मेहनत करते हो कि आप भी उतने अंक लाओ या उससे अधिक अंक लाओ। तो ऐसी ईर्ष्या करना लाभदायक हो सकता है, बजाय कि उससे सिर्फ चिढ़ते रहो और उसकी निंदा करते रहो। लेकिन ये सब तभी संभव है जब ईर्ष्यालु व्यक्ति ये महसूस करता है कि उसके भीतर कोई ऐसी चीज है, कि कोई ऐसी चीज है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, कि उसने कैसे किया, कि दूसरे बच्चे ने अगर इतने अंक प्राप्त किए तो कैसे किए, मेहनत से करे या उसने किस तरीके से किए, उसको ये समझना चाहिए, ना कि गुस्से में आकर बल्कि वो उसकी निंदा करने लगे। ठीक है, इसी तरीके से गुस्से में आकर अगर कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी की निंदा करता है और उसको अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, तो ऐसी ईर्ष्या हमेशा ही नुकसानदायक होती है। भले ही जब पता चले कि वो खुद मनुष्य जिससे व्यक्ति ईर्ष्या कर रहा है, वो भी भले ही अपने से वो खुद से असंतुष्ट हो, वो भी दूसरों से इस प्रकार की ईर्ष्या करता हो, लेकिन जो ईर्ष्या कर रहा है उसको ऐसा कुछ नहीं दिखता, उसे तो बस ये दिखता है कि दूसरे व्यक्ति के पास मुझसे कुछ ना कुछ ज्यादा है और जिसका मेरे पास अभाव है। आपने यह भी देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक उसी की भलाई की है। ये सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूं, मुझ में किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई भलाई ही सोचा करता हूं। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझ में कौन सा वह ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे, तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। हाँ, इन सब से लेखक क्या बताना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं तो शरीफ हूं, मैंने किसी का कभी बुरा नहीं किया, बल्कि मैंने तो दुश्मनों का भी भला करने सोचा है, कि जो सोचते हैं कि कुछ गलत किया ही नहीं, फिर लोग मुझसे क्यों चिढ़ रहे हैं, मुझसे क्यों निंदा कर रहे हैं, मेरे बारे में क्यों निंदा कर रहे हैं और मुझसे क्यों ईर्ष्या कर रहे हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक ही बात कही कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, क्योंकि उनको उनका काम ही निंदा करना है और उनका काम ही ईर्ष्या है कि दूसरों से चिढ़ना और उनके बारे में निंदा करना। उनको कोई कारण नहीं चाहिए होता। और और नीचे जब इस कूचे से होकर निकला, तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार, ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती हैं। ये सामने प्रशंसा और पीछे पीछे निंदा किया करती हैं। हम इनके दिमाग पर बैठे हुए हैं, ये मक्खियां हमें भूल नहीं सकती, क्योंकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती हैं, इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं। ये मक्खियां हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए, ऐब तो ये माफ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ करने में भी एक शान है, जिस शान का स्वाद लेने को ये मक्खियां तरस रही हैं। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जब नीचे इस तजुर्बे से गुजरते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो एक जोर से ठहाका लगाते हैं और कहते हैं कि ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण ही हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती हैं। बाजार की मक्खियां मतलब ईर्ष्यालु व्यक्ति। यहाँ पर नीचे ईर्ष्यालु व्यक्तियों को बाजार की मक्खियां कह रहे हैं, जिनका कोई कारण नहीं होता, वो ऐसे ही पूरे बाजार में भिन भिनाती रहती हैं। तो कह रहे हैं ऐसे ही हमारे चारों ओर भिन भिना रही हैं, मतलब ईर्ष्यालु व्यक्ति तो काम ही है ये ईर्ष्या करना। ठीक है, वो आपके सामने तो आपकी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, लेकिन पीछे से निंदा करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग पर हम बैठे हुए, क्योंकि उनका कार्य ही यही है कि वो दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं और वो उनके बारे में
निंदा करते रहते हैं और उनसे ईर्ष्या करते रहते हैं। ये कहते हैं ये मक्खियाँ हमें सज़ा देती हैं हमारे गुणों के लिए। कहने का मतलब हमें जितने गुण होंगे वो हमसे उतना ही ईर्ष्या करेंगे। जो भी ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं वे गुणवान व्यक्तियों से ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं और बल्कि अगर किसी में कोई ऐब होगा तो उसको तो वो ध्यान ही नहीं देते। लेकिन जिसमें जितने गुण होंगे वो उसकी उतनी ही निंदा करते हैं और उससे उतना ही चिढ़ते हैं। जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। हाँ, जो उन्नत चरित्र वाले हैं मतलब ऊंचे चरित्र वाले हैं और जिनका खुद का हृदय शांत है, बड़ा है, विशाल हृदय वाले हैं, वे इनकी बातों से किनकी बातों से ईर्ष्यालु मनुष्यों की बातों से नहीं चिढ़ते। वो सोचते हैं कि ये तो खुद ही छोटे हृदय वाले हैं, कि जिनकी सोच ही छोटी है उनसे क्या चिढ़ना। मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही ठीक है। और जब हम इनके प्रति उदारता और मन साहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। हाँ, यहाँ लेखक का कहना है, वे बता रहे हैं कि जिनका दिल छोटा होता है और दृष्टि संकीर्ण होती है, तंग दृष्टि होती है, मतलब वो सोच उनकी दृष्टि ही ऐसी होती है, वो देखते ही ऐसा है, सोच ही उनकी ऐसी होती है, तो वो क्या सोचते हैं कि जितनी बड़ी हस्तियां होती हैं मतलब जिसके पास जितना ज्यादा होता है वो उससे उतना ज्यादा चिढ़ते हैं और उनकी उतनी ज्यादा निंदा करते हैं। और जो उनके लिए जितनी उदारता रखेगा, जो उनके लिए जितनी भलाई करेगा, वो उनसे उतनी ही ज्यादा घृणा करते हैं और उसके बदले में उनकी निंदा ही करते हैं क्योंकि उनका कार्य ही यही है। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब नहीं देकर चुप्पी साधे रहते हैं, इसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदारी बन जाएं। सारे अनुभवों को निचोड़ के नीचे ने एक दूसरा सूत्र कहा, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। हाँ, यहाँ क्या कह रहे हैं लेखक, वो बता रहे हैं कि जो ईर्ष्यालु मनुष्य होते हैं वे दूसरों की चुप्पी को भी, कि यदि अगर हम चुप रहते हैं उनके बुराई का जवाब, कि जो हमारी बुराई कर रहे हैं उसका हम कोई जवाब नहीं देते तो उसको भी समझते हैं कि हम अहंकारी हैं, हम घमंडी हैं। और वो खुश तभी होते हैं कि जब हम उनके लेवल पे उतर जाए, उनके धरातल पर उतर जाए और उनके छोटेपन के भागीदार बन जाए, कि उनके तरीके से बात करने लगे, तभी उनको शायद सुकून मिलता है। लेकिन नीत्शे का एक दूसरा सूत्र भी है, उनका कहने का वो ये कहते हैं कि आदमी में जितने गुण होते हैं लोग उनसे उतना ही जलते हैं। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? नीत्शे कहता है, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर और महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयश से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते हैं। जहां बाजार की मक्खियां नहीं भिनकती वह जगह एकांत है। तो यहाँ लेकर कह रहे हैं कि ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है, कि जो ईर्ष्या करते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। कि जो ईर्ष्या से बचना चाहता है इन बाजारू मक्खियों को छोड़कर, कहने का मतलब इन ईर्ष्यालु मनुष्यों को छोड़कर एकांत की ओर जाए, इनसे दूर जाए, कि कुछ रचना कार्य करे, कुछ निर्माण कार्य करे और वो इन सब बातों में ध्यान ना दे, इन सब बातों में अपना समय व्यर्थ ना करे। तो जहां पर ये नहीं होते वही जगह एकांत है। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? कि ईर्ष्यालु लोगों से तो बच जाएं, लेकिन हम खुद ईर्ष्या से कैसे बचें कि हमारे अंदर ईर्ष्या न आए? ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे
फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है, उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा मतलब ये जानने की इच्छा जागेगी, उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। हाँ, तो सबसे पहले हम मानसिक अनुशासन लाएं कि अपने दिमाग को अनुशासन में रखें, अपने मन को अनुशासन में रखें। और अगर हमारे अंदर ईर्ष्या आने लगती है तो हम उसके बारे में सोचना छोड़ दें, बल्कि ये पता लगाने की कोशिश करें कि ऐसा कौन सा भाव है जिसकी वजह से हमारे अंदर ईर्ष्या आ रही है, हम दूसरों से चिढ़ रहे हैं। तो हम कुछ ऐसा रचनात्मक कार्य करें कि जिससे हमारे उस अभाव की पूर्ति हो जाए और हमें दूसरों से ईर्ष्या न करनी पड़े। जब हमारे अंदर ये जिज्ञासा जागेगी कि हम ये जानने की इच्छा रखेंगे कि ऐसा कौन सा कार्य किया जाए या ऐसा क्या किया जाए कि जिससे हम उस अभाव को दूर कर सकें, तभी से उसी दिन से वो मनुष्य जो ईर्ष्या कर रहा है वो ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो बच्चों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।